कहा जाता है दोस्तों, जो पैसा होता है व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो काम फिर सही हो या गलत हो। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। एक 23 साल की लड़की को 3 बुजुर्ग जो होते हैं वह 2 लाख रुपए में ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद वह उसके साथ दिनों रात संबंध बनाया करते थे। फिर कुछ दिन बाद वह जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब इस मामले का खुलासा होता है तो यकीनन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसके साथ कुछ उसके जीवन में ऐसा होता है कि जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है रायपुर के छत्तीसगढ़ की। रायपुर के छत्तीसगढ़ में एक लड़की थी जिसका नाम था ममता और उसकी उम्र जो थी वह 23 साल थी। जो ममता होती है वह अपने माता पिता के साथ छत्तीसगढ़ में रहा करती थी और उसके बाद वह जो लड़की ममता होती है वह पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी और परिवार का जो उसका बैकग्राउंड था वह काफ़ी ज़्यादा वह गरीब परिवार से आती थी। उसके घर में किसी न किसी तरीके से उसका जो भरण पोषण था वह चल दिया करता था। दो वक्त की रोटी वह लोग खा लिया करते थे, लेकिन ऐसा भी उन लोगों के पास ऐसा नहीं था कि उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, वह जो चाहें वह ले ले। लेकिन मजबूरी में किसी न किसी तरीके से उनका परिवार चल रहा था। एक दिन होता है कुछ उन लोगों के साथ ऐसा कि वह जो ममता होती है उसके घर में चोरी पड़ जाती है, यानी कि डाका पड़ जाता है और उसके घर से कुछ अमूल्य सामानें जो होती है वह उनको चोर चुरा ले जाते हैं। और उसके बाद जो उसके माता पिता, ममता के माता पिता होते हैं, वह रोने लगते हैं। कहते हैं बेटा अब हमारे जीवन का कैसे गुजारा होगा, जो कुछ पैसे थे, जो कुछ जेवर थे वो भी चले गए, आप क्या करेंगे हम अपने जीवन में। बेटा हमने आपको जितना भी पढ़ाना था पढ़ा लिया, जितना भी आपको बड़ा करना था कर लिया, आप हमारी हालत देख ही रही हैं और हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, आखिर हमारे परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। इसके लिए अगर आप कोई नौकरी कर ले अपने अनुकूल होकर तो हमारा जीवन जो है वह काफ़ी अच्छी तरीके से चल सकता है, क्योंकि मैं काम करने के लायक अब बचा नहीं हूँ। वह जो लड़की होती है वह अपने माँ बाप की बातों को मान लेती है। मानने के बाद वह अब नौकरी की तलाश करने लगती है। नौकरी की तलाश करते करते वह काफ़ी जगहों के मुंह देखती है, उनके सामने जाती है, दफ्तरों में जाती है। वो कहती है मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं देता है और उसे कोई जॉब नहीं मिल पाती है। उसके बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है अली। और अली जो होता है वह कहता है ठीक है, मैं आपकी जो परेशानी है मैं इसको हल कर दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए शहर जाना होगा। और शहर वह अपने साथ लेकर चला जाता है और ले जाने के बाद वहाँ एक महिला से उसकी मुलाकात करवाता है। कहता है कि ये जो महिला है अगर ये चाहेंगी तो आप दिन का कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये एक दिन का आप कमा सकते हैं, अगर ये चाह दी तो। वह महिला जो होती है वो महिला उस लड़की ममता से मिलती है। ममता से मिलने के बाद वह जो महिला होती है वह कहती है इस टाइम तो कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हो। जो पैसे की भूख थी आखिर उस लड़की को लगी हुई थी, किसी न किसी तरीके से उसका परिवार चलाना होता था। वह लड़की जो महिला होती है वह उस लड़की से कहती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल है, उसके साथ तुम्हें शादी रचानी है। वह शादी करना चाहता है और इस शादी के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देगा। वो जो लड़की होती है वह इस चीज़ को मान जाती है और मानने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद वह जब उसकी शाम को सुहाग रात होती है तो शाम के सुहाग रात में 3 बूढ़े व्यक्ति आते हैं और तीनों के तीनों आकर उससे संबंध बनाने लगते हैं। और जब वह इस चीज़ का विरोध करती है तो उसको ये भी डांटा जाता है, फटकार लगाई जाती है कि अगर तुम इस चीज़ का विरोध करोगी तो तुम्हें जो 2 लाख रुपये मैं देने वाला हूँ वो नहीं दूंगा। फिर वो लड़की होती है वह इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है और वह तीनों के साथ संबंध बनाती है। उसके बाद वह जो बूढ़े होते हैं वह सुबह में उस लड़की को 2 लाख रुपए दे देते हैं। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बाकायदा खत लिखती है, खत लिखकर अपने माँ बाप को 2 लाख रुपए पहुंचा देती है। और उन लोगों के माँ बाप को, उस लड़की के माँ बाप को ऐसा लग रहा था कि वह जो लड़की है वह लड़की उसकी किसी न किसी तरीके से किसी लड़के के साथ भाग गई, इसलिए वो घर छोड़ दी है। लेकिन जब वो
खत आता है तो उनको ये पता चल जाता है कि वह जो लड़की है वह एक 70 साल के बुढ़े से शादी की है और वह उसी से 2 लाख रुपए मिले हैं और उसने 2 लाख रुपए अपने माँ बाप को दिए हैं। फिर जो माँ बाप होते हैं उस खत में लिखा हुआ होता है कि पिताजी मैं एक 70 साल के बुढ़े से शादी की हूँ, क्या ये सही है क्या गलत है, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने जो भी डिसाइड किया है वो सही ही होगा। उसके बाद वह जो लड़की होती है वह उस व्यक्ति के साथ, बूढ़े व्यक्ति के साथ रहा करती थी और दूसरे दिन फिर वो जो तीनों बुढ़े होते हैं वह तीनों बुढ़े फिर से आ जाते हैं। यानी कि उसका पति और 2 बुढ़े वह उसका शोषण किया करते थे, काफ़ी दिनों तक उसका शोषण करते हैं। फिर पता चलता है कि वो जो ममता होती है वह गर्भवती हो जाती है। उसके बाद जो एक बुढ़ा होता है जो उसका पति होता है वह उससे अच्छा व्यवहार करने लगता है, उसे अच्छा खाना अच्छा पीना हर चीज़ उसे अच्छी सुविधाएं देने लगता है और धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बीतने के बाद उसको एक बच्ची जन्म लेती है और बच्ची जन्म लेने के बाद वो जो बुढ़ा होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ दिन जब उस बच्ची को जन्म लिए हुए होते हैं उसके बाद वो जो बुढ़ा उसका पति होता है ममता का, वो उस लड़की को उठाता है, कहता है कि मैं अभी बाहर इसको लेके जा रहा हूँ और कुछ देर में लौट आऊँगा। वह सुबह को उस लड़की को लेके जाता है, शाम हो जाती है लेकिन वह उस लड़की को लेकर नहीं आता है। फिर इधर जो ममता होती है उस समझ जाती है कुछ न कुछ कृत्य हुआ है। फिर जो ममता होती है वह नज़दीकी थाने में जाती है। थाने में जाने के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसका जो पति है वह उसकी बेटी को लेकर गया है और ले जाने के बाद वह शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई लेकिन वह नहीं आया है। फिर जो पुलिस वाले होते हैं उनको भी ये लगता है मामला कि कुछ टेढ़ा है। उसके बाद उसके पति का लोकेशन ट्रैक की जाती है। ट्रैक करने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी जो बच्ची है आखिर वो कहाँ है। फिर वो जो उसका पति होता है, ममता का जो पति होता है बुढ़ा, वो कहता है कि मैंने उसको 4 लाख रुपए में बेच दिया और मेरा यही धंधा है। सब कुछ वह उस पुलिस वालों से बता देता है। जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछते हैं तो फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुमने किसको बेचा है। फिर वहाँ पे वो बूढ़ा लेके जाता है और ले जाने के बाद उसको भी पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, इस बूढ़े व्यक्ति को भी पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और इनके पूरे गिरोह को पुलिस वाले अरेस्ट करने के बाद उन सभी पे मुकदमा दर्ज करके उनको सभी को जेल भेज देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो लड़की होती है उस लड़की को ममता के हवाले कर दिया जाता है। ममता उस लड़की को लेकर अपने गाँव लौट जाती है। दोस्तों आखिर क्या इस ममता ने उस बूढ़े के साथ शादी कर सही किया या गलत किया? क्या पैसे के लिए कुछ भी करना उचित है, क्या नहीं है, क्या गलत था क्या सही था? जो भी इस कहानी के बारे में आप अपनी राय रखना चाहते हैं आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। दोस्तों हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।